एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। और इसी चीज़ को याद रखते हुए भारत ने चाइना को एक बड़ा संदेश दिया है और चाइना बौखलाया भी है। बौखला कर चाइना ने कहा है ये हमें मंजूर नहीं है। जानेंगे क्या कहा है, क्यों कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो जगह है, ये जगह कहलाता है साउथ चाइना सी और दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन ये वो इलाका है जिसको चाइना कहता है कि ये सारा का सारा इलाका मेरा है। हालांकि इसके अनुसार पूरा ही इनका हो गया। अभी ताज़ा विवाद इनका किससे चल रहा है? ताज़ा विवाद चल रहा है फिलीपींस से। और फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस ये भारत आए हुए हैं। ये मार्कोस जूनियर हैं। इनके पिता मार्कोस सीनियर के समय भी भारत और फिलीपींस के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे हुए थे। अभी ये कथित तौर पर 4 दिन की यात्रा के लिए आए हुए हैं और इस यात्रा के पहले दिन ही एक बड़ा ऐलान हुआ है, जिस ऐलान के तहत ये कहा गया रणनीतिक पार्टनर के तौर पर अब ये दोनों अपने संबंधों को बढ़ाएंगे। और न सिर्फ इतना बल्कि अब डिफेंस के साथ साथ व्यापारिक रिश्ते भी और ज़्यादा बढ़ेंगे। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में व्यापार अब और ज़्यादा बढ़ाने की बात हो रही है। असल में क्या है, इस वक्त न फिलीपींस एक सहारा ढूंढ रहा है। फिलीपींस को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई सहारा नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर देखिए, पहले क्या होता था या अभी भी बहुत बार ऐसा होता है कि चाइना अपने कोस्ट गार्ड शिप को भेजता है और फिर वो पानी से फिलीपींस के छोटे छोटे जहाज़ों को डुबोने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि ये इलाका मेरा है, तुम यहाँ आने की कोशिश क्यों कर रहे हो, जबकि फिलीपींस का अपना इलाका है। एक समय तो बहुत ही गंदा माहौल बन गया था, जैसे गलवान घाटी का कांड हुआ था वैसा ही माहौल बन गया था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरों को। इसमें फिलीपींस के छोटे छोटे बोट को घेर लिया था कथित तौर पर चाइनीज मिलिशिया या चाइनीज आर्मी ने, और इन्होंने छोटे छोटे खंजर से, चाकुओं से, इन चीज़ों से हमला करना शुरू कर दिया था। ये बड़ा ही खतरनाक माहौल बना था और इस माहौल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गलवान घाटी में सीन बना था वैसा ही सीन बना हो। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलीपींस को कैसे हालातों से गुजरने पड़ते हैं। इस एक तस्वीर को देख सकते हैं जिसमें कुल्हाड़ी लिए हुए चाइना के सैनिक दिख रहे हैं और भी कई तस्वीरें देखने को मिलेंगी जिसमें आपको चाकू लिए हुए भी देखने को मिलेंगे। हालांकि जब चाइना से पूछा गया था कि ये आपने ऐसा क्यों किया, तो इन्होंने कहा था ये तो हम अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। अब ऐसे हालात में फिलीपींस का जो पारंपरिक दोस्त है वो पीछे हट रहा है, लेकिन यहाँ पर भारत की एंट्री हो रही है। भारत के साथ फिलीपींस अपनी मित्रता को भी बढ़ा रहा है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते दोनों का जॉइंट स्टेटमेंट भी निकलकर सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि दोनों अपने रिश्तों को और भी तेजी से बढ़ाएंगे। अब इसी क्रम में भारत और फिलीपींस का पहला नौसैनिक अभ्यास हुआ और इस नौसैनिक अभ्यास के दौरान कहा जाता है कि चाइना की जो कोस्ट गार्ड शिप थी वो करीब 30 किलोमीटर दूर से ही सही, लेकिन पूरी नज़र रखी हुई थी, छाया की तरह नजर रखी हुई थी। जब तक ये युद्धाभ्यास चलता रहा तब तक चाइना अपने अपने कोस्ट गार्ड को वहां बिठा कर रखा। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये युद्धाभ्यास जो भारत के साथ हुआ है सिर्फ इसी में ये इस तरीके से बिहेव करते हैं, बल्कि इससे पहले भी ये देखने को मिला है कि चाहे कोई भी देश हो, अगर युद्धाभ्यास करता है फिलीपींस तो फिर वहां पर वैसे ही आसपास में मौजूद रहते हैं, मंडराते हैं चाइना के नेवी के लोग। अब इसी बीच भारत को लेकर भी चाइना का गुस्सा फूटा है, लेकिन चाइना ने भारत का सीधे सीधे नाम नहीं लिया है। चाइना ने क्या बोला है, पहले तो चाइना ने मजाक में टालने की कोशिश करी और कहा कि भारत का इस क्षेत्र में आना, भारत सिर्फ ब्रह्मोस बेचना चाहता है इसलिए आना चाहता है। लेकिन अब फिलीपींस के ऊपर इन्होंने गुस्सा कर अपनी नाराजगी जाहिर करी। लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा करने वाली चीनी सेना ने कहा कि फिलीपींस के इस कदम ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर कर दिया है। चीनी सेना ने कहा कि फिलीपींस
इस तरीके से जॉइंट गश्त करने के नाम पर एक बाहरी देश को ला रहा है और बाहरी देश को दक्षिण चीन सागर में हस्तक्षेप करने के लिए उकसा रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चीनी सेना का कहना है कि हम सतर्क हैं, साथ ही अपने राष्ट्रीय संप्रभुता और समुद्री अधिकारों का दृढ़ता से रक्षा कर रहे हैं। चीनी सेना का कहना है कि वो हाई अलर्ट पर है और अपनी हितों की रक्षा करेंगे। भारतीय नौसेना पहली बार दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के साथ युद्धाभ्यास कर रही है और फिलीपींस के सेना के प्रमुख रोमियो ने कहा कि ये जो युद्धाभ्यास हो रहा है, ये युद्धाभ्यास उनके विशेष आर्थिक क्षेत्र में ही हो रहा है। चाइना इस पूरे अभ्यास पर नज़र रखे हुए है। इससे पहले भी मैंने जैसा कहा, फिलीपींस की नौसेना अगर किसी विदेशी देश के सेनाओं के साथ अभ्यास करती है तो उस पर ये नज़र रखते हैं। भारत की ओर से गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS दिल्ली, टैंकर INS शक्ति, कॉर्वेट्टी INS क्लिंटन ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया है। खैर, अब आपके मन में ख्याल आएगा, जब अमेरिका यहाँ से पीछे हट रहा है तो भारत को क्या जरूरत पड़ी है। भारत फिलीपींस के साथ अपने आर्थिक रिश्ते ठीक रखे, बाद बाकी भारत को उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आपको बता दूं, आप यहाँ पर गलत हैं। इसलिए गलत हैं कि अमेरिका जिस तरीके से अपना रूप दिखला रहा है, ये रूप देखकर अमेरिका के टैरिफ के इस माहौल की वजह से जो भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते खराब हुए हैं, ऐसे में अगर भारत चाइना की तरफ ज़्यादा झुकता है तो भारत की समस्याएं बढ़ेंगी। अब ये मैं बात क्यों कह रही हूँ, स्क्रीन पर एक ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल देखिए आप, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अमेरिका अगर समय पर साथ देने वाला नहीं है तो वहीं चाइना मौके का फ़ायदा उठाने में अच्छा खासा माहिर है। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखिए, ग्लोबल टाइम्स जिसको मुखपत्र माना जाता है चाइना का, यानी कि चाइना की सरकार जो कहना चाहती है वो इसी के माध्यम से कहलाती है। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने अभी हाल के दिनों की बात कही है और इसमें कहा है कि भारत कुछ ऐसे काम कर रहा है जो भारत की मीडिया में छप रहा है, जैसे कि डोकलाम एरिया में और झूला एरिया में यहाँ पर ये टूरिस्ट को भेजने की बात कर रहे हैं। यहाँ टूरिस्ट आएंगे ऐसा कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इनिशियल फेज में 30 गाड़ियाँ अलाउ की गई हैं इन इलाकों पर। सिक्किम वगैरह जो है इससे इंडियन मिलिट्री के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। ये भी कहा जा रहा है कि भारत, चाइना, भूटान के आसपास रणनीतिक रोड बनाए जाएंगे। ये सब कुछ एक ऐसा लगता है जैसे युद्ध क्षेत्र को पर्यटन में बदलना चाहते हैं और ये एक बड़ा रिस्की गेम हो सकता है क्योंकि ये इलाके डिस्प्यूटेड हैं। अगर इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप चाहे कैसे भी समय में हो, अगर आप RIC के सदस्य बन भी जाते हो तो भी बॉर्डर विवाद ही रहेगा। ऐसे में अपनी शक्ति को बिल्कुल भी कम नहीं करना चाहिए, रणनीतिक तौर पर भी अपने आप को मजबूत रखना चाहिए ताकि अचानक से अगर कुछ हो तो उसका आंसर दिया जा सके। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत ने साउथ चाइना सी में अपना ये ड्रिल क्यों जारी रखा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।